Hello guys, welcome back to my YouTube channel Education Hub and myself अंशुल धीमान। सो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वाली वीडियो में मैं आप सभी के लिए भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का ये सैम्पल पेपर 2 आपके लिए लेकर आई हूँ। सैम्पल पेपर 1 जो है ऑलरेडी मेरे चैनल पे प्रोवाइड कराया गया है आप सभी को, और आपने वो वीडियो मुझे उम्मीद है देखी होगी, और अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन अप कर रही हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। और ये वीडियो आपको एक पैटर्न समझाने के लिए बनाई गई है, यानी कि आपको पता लग जाएगा आपको कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछा जाएगा, किस क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, और कितने मतलब लिमिट्स है आपकी वर्ड्स की जो लिमिट्स होती है कि हमें जो है इतने मतलब इतने मार्क्स के क्वेश्चन को कितनी लिमिट में देना है। तो इसी के लिए मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ कि आपके जो पेपर आपके पास आता है तो जल्दी में एकदम हड़बड़ी में मत रहा कीजिए, अच्छे से पहले उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा कीजिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका 3 आवर्स का टाइम है, और इसका जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है आपके, वो है आपके 70 मार्क्स। और फिर जो है आपको इसमें दिया गया है सभी प्रश्न हल कीजिए। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक है वो आपका 1 मार्क्स का होगा, यानी कि 7 क्वेश्चन जो है आपके पास 1 मार्क्स के आएंगे। फिर आपका 8 से लेके 13 तक जो होगा लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपके 3 मार्क्स के होंगे। देन 14 से 20 तक आपके पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपकी वर्ड लिमिट है 150 वर्ड्स। प्रश्न क्रमांक 21 और 22 जो होगा कौशल संबंधी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक निर्धारित है। आवश्यकता अनुसार चित्र एवं रेखा चित्रों का प्रयोग कीजिए, यानी कि आपको वहां पे जो है मैप भी दिए जाएंगे। और फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 10, 15, 18 एवं 22 है उसमें आंतरिक विकल्प का मतलब है, यानी कि आपको वहां पे जो है 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उन दोनों क्वेश्चंस में आपको चॉइस दी जाएगी कि आपको इनमें से कोई एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो अब हमारा सेक्शन ए है, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिंग अनुपात का सूत्र लिखिए। तो देखिए, लिंग अनुपात का सूत्र क्या होता है, स्त्रियों की संख्या जो होती है और जो पुरुषों की संख्या होती है। तो ऊपर जो है आप स्त्रियों की संख्या लिखेंगे, देन है ना, फिर नीचे क्या करना होता है आपको, उसमें आपको पुरुषों की संख्या लिखनी होती है। फिर जो है इंटू 100 जो हो जाएगा उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर है मानव विकास के 2 प्रमुख घटक कौन से हैं। तो मानव विकास के जो 2 प्रमुख घटक हैं, जैसे शिक्षा का प्रचार हो जाएगा, एंड सेकंड आप लिख सकते हैं दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन। खट्टे फलों की आपूर्ति किस प्रदेश से की जाती है। तो जो ये खट्टे फल होते हैं इनकी आपूर्ति भूमध्य सागरीय वाले क्षेत्रों से जो है प्रदेश से की जाती है। प्रवास प्रवाह क्या है। तो देखिए, प्रवास प्रवाह क्या होता है, लोगों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या जो भी उनके होते हैं अन्य जो रीजंस होते हैं, एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर जाकर बसना है, निवास करना जो है, यानी कि मान लीजिए आपको अपनी नीड के लिए, आपकी जॉब के लिए आपको अपना घर छोड़ना पड़ता है। तो जैसे जो आप एक जगह से दूसरे जगह पे जाके जो लोग रहने लगते हैं उसी को बोलते हैं प्रवास। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा से क्या तात्पर्य है, यानी कि अम्लीय वर्षा का क्या मतलब है, क्या होती है ये। तो देखिए, जब जो हमारी रेन होती है, जो वर्षा होती है, जल का जो पीएच मान होता है, तो जो वो मान जो है 5.6 से जो है कम हो जाता है ना, तो अम्लीय वर्षा होती है। फिर है छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत है। तो छत्तीसगढ़ में वन भूमि का जो प्रतिशत है वो 44.21% है, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो इसीलिए आपका राइट आंसर आप 44% लिखेंगे। अगर यहाँ पे देखिए 45 पॉइंट समथिंग में आंसर आ जाता आपका, तो आप एक बार को सोच भी सकते थे कि 46% आप आंसर लगा सकते हैं। सरकार कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। तो कौन सी घोषणा की जाती है, तो जो होती है इसमें मध्यम सहायता मूल्य वाली फसल के लिए, ठीक है। आयु संरचना की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। तो इसमें एक हो जाएगी उत्तरी अमेरिका जो है, और फिर पश्चिमी यूरोपीय प्रकार के द्वारा। मिश्रित कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए। तो जो मिश्रित कृषि होती है उसकी जो विशेषताएं हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे दूंगी, फसलों की खेती करना, एक साथ पशुओं का पालन करना, ये इस तरीके से हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको जो है ना 2 ऑप्शन दिए गए हैं, या तो आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा या फिर आप बता दीजिएगा पैकेट स्टेशन टैंकर पतन से किस प्रकार भिन्न है। इसमें आपको 3 पॉइंट्स में लिखना है।
फिर है गहन कृषि का वर्णन कीजिए। तो इसको भी आप जो है बहुत अच्छे से आंसर करेंगे, मतलब गहन कृषि क्या होती है। ओके, फिर आपका है निहारकीय प्रतिरूप का रेखाचित्र बनाइए। यहाँ पे आपको एक डायग्राम बनाना है निहारकीय प्रतिरूप का। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवास किसे कहते हैं तथा उसके प्रकारों को लिखिए। तो प्रवास किसे कहते हैं ये मैंने अभी आपको बताया था, मतलब एक जगह से जो दूसरी जगह पर जाके बस जाते हैं या रहने लगते हैं, निवास करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रवास टाइप, वो जो है प्रवास कहलाता है। और उसके प्रकारों को भी लिखना है। तो उसके जो प्रकार होते हैं जैसे आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय। आंतरिक यानी कि जो लोकली आप बोल सकते हैं, जैसे जो हमारी कंट्री है वो उसी में होता है, एक ही राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में। और जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो जाएगा वो मतलब अब्रॉड टाइप हो जाएगा, एक कंट्री से दूसरी कंट्री का। फिर है क्या कारण है कि बस्तियां पर्वतीय क्षेत्रों में दूर दूर होती हैं और मैदानी क्षेत्रों में पास पास होती हैं। तो यहाँ पे आपको रीजन बताना है। फिर है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को समझाइए। देन आपका नेक्स्ट आ जाएगा विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप को समझाइए। फिर आ जाते हैं हमारे 16th क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको बताया था 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इस वाले का आंसर कीजिएगा या फिर आप इस वाले का। ये नहीं है कि आप सोचेंगे कि हमें दोनों का आंसर करना है, ठीक है। जिसका भी आपको लगेगा कि आपको अगर कुछ जो है बेटर आपको आता है, आप उसको आंसर कर सकते हैं। फिर है कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए, या फिर भारतीय कृषि की किन्हीं 5 समस्याओं, यानी कि जो हमारी कृषि है उससे रिलेटेड कोई 5 प्रॉब्लम्स आपको इसमें बतानी है। तो कृषि के प्रकार आप भी जानते ही हैं, है ना, जैसे कि औद्योगिक कृषि होती है और एक निर्वाह कृषि, 2 टाइप की होती है, तो ये आपको बतानी होंगी। फिर है 18th क्वेश्चन, भारत में सिंचाई के निरंतर व बढ़ती हुई आवश्यकता के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसमें ना, अगर आप जो है एग्जामिनर आपके, सबसे पहले तो आपकी जो राइटिंग है वो हमेशा बहुत अच्छी होनी चाहिए। अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करते रहा कीजिए। और जो है, क्योंकि अब आपकी कुछ तो होता है कि ऐसी बात तो नहीं है कि देखिए कि राइटिंग से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब अगर एग्जामिनर आपकी कॉपी चेकिंग कर रहे हैं, आपकी राइटिंग अच्छी है, आपने बहुत अच्छे से सब कुछ अट्रैक्टिव वे में लिखा है, तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। देन तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप हेडिंग बनाएंगे कि भारत में सिंचाई के निरंतर व बढ़ती हुई आवश्यकता के निम्न कारण है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर आप है वर्षा जल संग्रहण को सचित्र समझाइए, यानी कि जो वर्षा जल संग्रहण है इसको आपको पहले जो है थ्योरेटिकली लिखना है और फिर इसका एक डायग्राम यानी कि सचित्र चित्र के साथ समझाना है। फिर है पनामा नहर का रेखा चित्र बनाकर उसका महत्व लिखिए। देन आपका क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में जल संसाधन की उपलब्धता को समझाते हुए सिंचाई के अन्य साधनों का वर्णन करो। नेक्स्ट है दिए गए रेल मार्ग के आधार पर चिन्हांकित स्टेशनों के नाम लिखो। तो जो इसमें चिन्ह किए गए हैं उनके रेलवे स्टेशन के आपको यहाँ पे नाम बताने हैं। तो ये हो गया। फिर आपका आ जाता है 22nd क्वेश्चन है भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्न को शो कीजिए। यहाँ पे आपको एक मैप दे दिया जाएगा, तो इनको जो है आपको शो, किसको शो करना है, या तो आप इनको बताएंगे ये जो है महानदी बेसिन क्षेत्र, तूतीकोरिन बंदरगाह, एक तेल शोधनशाला, कर्क रेखा जो होती है, और छत्तीसगढ़ का परंपरागत ऊर्जा स्रोत, या तो आप मैप में इसको शो कीजिएगा या फिर आप अपने मैप में जो है इन वाले पॉइंट्स को जो है दिए गए मानचित्र में प्रदर्शित बिंदुओं के नाम लिखिए। तो जो इसमें आपको प्रदर्शित जो बिंदु शो किए गए हैं, जैसे ये हो गया, तो इसके आपको इसमें नाम लिखने हैं। ओके, सो गाइज ये था आपका सैम्पल पेपर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो गाइज प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। तो इससे थोड़ा जो है मैं भी कोशिश करूँगी कि आपके लिए जल्दी जल्दी से आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको प्रोवाइड कराऊँ। सो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच।